नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं हरियाणा खबरों की। कुरुक्षेत्र में विश्वविद्यालय के सभागार में 75वें संविधान दिवस पर हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान संविधान दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। कार्यक्रम में पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा, भाजपा नेताओं के साथ साथ बड़ी संख्या में गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नायब सैनी का विदेशी छात्रों ने स्वागत किया। वहीं विश्वविद्यालय के प्रांगण में संविधान से संबंधित एक प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसका सीएम सैनी ने अवलोकन किया। देखिए, हमारे लिए आज बड़ा गर्व और गौरव का दिन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो इस संविधान समौधा के माननीय अध्यक्ष थे और जिनके दिशा निर्देश में ये पवित्र संविधान हमें मिला है, और इस पवित्र संविधान को मनाने का गौरव देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको दिया है। हमें इस संविधान दिवस के ऊपर अपने जीवन में संकल्प भी लेने चाहिए, क्योंकि जब हम अपने इन संकल्पों से संविधान के अनुरूप जब हम चलते हैं तो व्यक्ति भी मजबूत होता है, विकास की ऊंचाइयों को छूता है और दूसरों को भी कोई समस्या दिक्कत खड़ी नहीं होती है। तो हमें आज के अवसर पर ये संकल्प लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। मैं आज इस संविधान दिवस की सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के जितने भी हमारे परिवार के सदस्यगण हैं और हरियाणा प्रदेश के सभी सदस्यगण, इन सबको हमारे संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, 26 नवंबर हमारा संविधान दिवस है। इस दिन 1949 में संविधान सभा ने हमारे संविधान को स्वीकार किया था और पिछले 75 सालों से बहुत सफलतापूर्वक हमारे देश का प्रशासन, हमारे देश की गवर्नेंस इसी संविधान के द्वारा बहुत सफलतापूर्वक चल रही है। हमारे लिए बहुत गर्व और सम्मान की बात है। हमारे संविधान में बहुत सारी खूबियां हैं। एक इंडिविजुअल के तौर पे देखें तो उसमें मौलिक अधिकार है। समाज के तौर पे देखें तो जितने भी हमारे अंडर प्रिविलेज सोसाइटी हैं, अंडर प्रिविलेज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, उन सभी को सुरक्षा प्रदान करेगी इसके अंदर। खासकर महिला सशक्तिकरण के लिए ऐसे ऐसे प्रोविजन है जो पूरे विश्व के विकसित देश हैं उनको 300 साल लगे, 125 साल लगे स्वतंत्रता के बाद उन प्रावधानों को बनाने में, और हमने पहले दिन से बनाया। इसी तरह से एक राष्ट्र के तौर पर अगर हम देखें तो इसके अंदर भाईचारे को बढ़ावा देते हुए नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल यूनिटी की बात करेगी। और हमारा संविधान बनने के बाद एशिया के देश और अफ्रीका के बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने संविधान को हमारे भारतीय संविधान से प्रेरित होने के बाद उसके अंदर या तो सुधार किया या उसको बनाया है। पलवल में राज्य मंत्री गौरव गौतम ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम में जिला स्तरीय संविधान दिवस के अवसर पर लोगों को संबोधित किया। इस अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय उच्च विद्यालय सल्लागढ़ से नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम तक संविधान स्वाभिमान पदयात्रा भी निकाली गई, जिसमें राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों को संबोधित कर शपथ दिलाई, संविधान की शपथ दिलाई। इस मौके पर होडल विधायक हरेंद्र कुमार, जिला उपायुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त अखिल पिलानी, एसडीएम ज्योति भी मौजूद रही। हम आभार व्यक्त करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने ये 26 नवंबर को संविधान दिवस बनाने का संकल्प लिया। और ये संविधान दिवस पूरे देश भर के युवाओं में संविधान के प्रति श्रद्धा, संविधान पे सब युवा चलें, उसके लिए प्रेरणा दे का काम आज का कार्यक्रम करें। मैं उनको अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ऐसी दुखद घटना थी, पूरे देश को स्तंभ कर दिया था जिसने। मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और सभी को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सिरसा के ब्रह्मकुमारी आनंद सरोवर में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ब्रह्मकुमारी आनंद सरोवर में आयोजित विशाल प्रभु समर्पण समारोह में हरियाणा के विभिन्न स्थानों से हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए और जन सेवा में आजीवन समर्पित होने जा रही 5 बहनों के प्रति अपनी भावनाओं को साझा किया। ये प्रभु समर्पण समारोह संस्था की अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त मुख्य प्रशासिका
राजयोगिनी सुदेश दीदी की पावन उपस्थिति में संपन्न हुआ, जिसमें हरियाणा सरकार के लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य मंत्री रणवीर सिंह गंगवा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। 5 बहनों का समर्पण था, जिन्होंने अपना जीवन भगवान की सेवा में, समाज की सेवा में, लोगों को खुशियाँ आनंद देने के लिए, उनका भगवान से मिलन कराने के लिए, उनको सदा सदा के लिए भगवान के प्यार का एहसास कराने के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। जिसमें 4 बहनें हरियाणा की थी, 1 बहन यूपी की थी। उनके पेरेंट्स, उनके संबंधी सभी यहाँ पहुँचे थे और सिरसा डिस्ट्रिक्ट निवासियों का उमंग उत्साह तो देखते ही बनता था। हमारा समर्पण समारोह के कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें बहुत भारी संख्या में माताएं, बहनें, भाई पहुंचे। वास्तव में ये हम सब बहनों का भोलानाथ भगवान शिव के साथ एक दिव्य अलौकिक विवाह हुआ है। जैसा कि ब्रह्मा कुमारी में हमें 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं अपनी सेवाएं देते हुए, तो जब संस्था हमें अच्छी तरह देख लेती है, परख लेती है और हम भी परिपक्व हो जाते हैं, तब आपसी सहमति से ये निर्णय लिया जाता है कि हम भगवान शिव को आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए उनके निमित्त अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं। हमने भोलानाथ भगवान शिव को वरमाला भी डाली, क्योंकि वो हमारे वर हो गए और हम उनकी वधू हो गए, तो हमें बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है। हरियाणा परिवहन मंत्री बनते ही अनिल विज एक्शन मोड में नजर आए और अब उनका असर भी देखने को मिल रहा है। सभी हरियाणा रोडवेज अधिकारी काम करते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही मामला अंबाला कैंट बस स्टैंड से सामने आया है, जहां पर बस स्टैंड में बहुत साल पहले पुलिस चौकी हुआ करती थी और उसकी कंडम गाड़ियां अभी भी बस स्टैंड में पड़ी हैं। अब अंबाला के जीएम अश्विनी डोगरा ने इससे संज्ञान में लेते हुए इस स्क्रैप को उठाने के आदेश जारी करे हैं, ताकि बस स्टैंड का सौंदर्यीकरण हो सके। इसके अलावा रोडवेज अधिकारी बस स्टैंड में भी साफ सफाई को लेकर गंभीरता से चेकिंग कर रहे हैं। दिवाकर शर्मा है, जो मैं यहाँ पे भवन लिपि के पद पे कार्यरत हूँ और सारी जो ये भवन की ड्यूटी है इसको निभाया जा रहा है। और हमने ये चीज़ देखी है कि बस स्टैंड पे लगभग 10-15 साल पहले एक पुलिस चौकी हुआ करती थी, जिनके कंडम वाहन जो हमारे बस स्टैंड के बिल्कुल सामने जो पड़े हुए हैं, और हमने इनको उठवाने के लिए जो है सख्त कदम उठाए हैं। और हमारे जो महाप्रबंधक महोदय हैं श्री अश्विनी कुमार डोगरा जी, जो इनके इतने ज़्यादा भरसक प्रयत्न के बाद जो हम लोग सफल हो रहे हैं, और टोटल ये सारा आज ये सामान 1-2 दिन में उठ जाएगा यहाँ से, और बस स्टैंड का जो सौंदर्यीकरण है इसको बहुत ज़्यादा निखार किया जाएगा। हम यही आपको बताना चाहते हैं कि बस स्टैंड के सौंदर्यीकरण में किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं आएगी, ना किसी यात्री को कोई दिक्कत आएगी। पानी वगैरह बिल्कुल ओके कर दिया गया है। वॉशरूम में सारी लाइट्स वगैरह सारी बढ़िया लगा दी गई हैं, LED लगा दी गई हैं, और समय समय पर जो भी डायरेक्शन हमें मिलती है उसको हम पूरा करते हैं। और महाप्रबंधक महोदय द्वारा इसको पूरी तरह से सफल करने के अंदर, कामयाब करने में महाप्रबंधक का पूरा हाथ है। जींद में फसलों पर MSP की कानूनी गारंटी समेत कई मांगों के लिए खनौरी बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को पुलिस ने बॉर्डर पर पहुंचकर उन्हें जबरदस्ती उठाकर ले गए। किसान नेता काका सिंह कोटड़ा ने बताया कि पुलिस डल्लेवाल को सुबह लुधियाना के DMC अस्पताल लेकर पहुंची है। डल्लेवाल के DMC में मेडिकल टेस्ट कराया जा रहा है। अस्पताल में सुरक्षा कड़ी की गई है। डल्लेवाल आज से खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया और DMC अस्पताल ले गई। रात ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਭਗ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਸਿੱਧੀ TV ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਬਾतें ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ, ਔਰ ਬੜੇ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 2 ਘੰਟੇ ਸਾਡੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ,
ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ 11:15 11:30 ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਆ रात हाँ जी, हालात जी पहले से भी ज्यादा, जैसे मालूम है अभी रात को मैं इधर ही था जब ही सरदार जगजीत सिंह डलेवाल को गिरफ्तार करने आई पुलिस वाले 250-300 गाड़ी थी जी, ते उसने बहुत बड़ी संख्या में पुलिस थी जी, ते जब ही उसको पकड़ने आई थी उसका ना तो पगड़ी बांधे दिया ना तो जूता पहनने दिया, बहुत बुरे हालात थे उस टाइम जी। ते इतने टाइम को जब किसानों को पता चला, बहुत बड़ी संख्या में किसान भी पहुंच गए थे जी। बिल्कुल जी बिल्कुल, जब भी किसान को सिर्फ समय ही इतना मिला कि 1-1.5 मिनट के अंदर अंदर लेके चले गए, क्योंकि वो तो बंद लाइट का गाड़ी का लाइट बंद करके आए थे। तो जब भी उसको पीछे किसान भागने लगे तब तक वो भाई जी लेके चले गए। हरियाणा की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।